दमे के रोगी, आपको भागना है राइट नाउ। मैं हीलिंग की नदी को बहता हुआ देख रहा हूं। मैं दमे के रोगियों को हील होता हुआ देख रहा हूं। आपको भागना है राइट नाउ। जहां जगह मिले साइड पे भागो, भागो भागो भागो, चलो। मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इस भाई ने विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया और उसी समय इस भाई ने अपने आप को चेक किया। भाई आप बताएं, जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, आपने अपने आप को चेक किया, क्या हुआ? मैं बदल जी बहुत भजा, मेरे कोई साह नहीं चढ़िया। मैं 8-10 फेरे लगाए आउन जान जाते, पर मेरे कोई साह नहीं चढ़िया। आपने अपने आप को खुद चेक किया, भाग कर देखा, हाँ जी, दौड़ कर देखा, मगर कोई सांस नहीं चढ़ रही थी? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी? नहीं। आप भाग कर दिखाएं ब्रदर। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। सब तारीफ करें परमेश्वर की इन बड़ी अद्भुत गवाहियों के लिए। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है? तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, अपने होंठों को खोलें परमेश्वर के अद्भुत कामों के लिए। ब्रदर, क्या नाम है आपका? राहुल। कहाँ के रहने वाले आप? तरन तारण। अभी आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। और जब आप 2 साल के थे, यानी 18 साल पहले, इन्होंने लिखा कि ये अपनी दादी के साथ किसी धोबी के घर गए थे और तब ये भाई ने वहाँ पे जाके कॉस्टिक सोडा जो होता है, केमिकल होता है, वो पी लिया था। क्या हुआ उस केमिकल को पीने के बाद? मेरी फूड पाइप ब्लॉक हो चुकी थी। आपकी फूड पाइप ब्लॉक होगी। जब आपकी फैमिली वाले आपको डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने चेक किया तो क्या बोला उन्होंने? डॉक्टर ने कहा कि आपकी फूड पाइप ब्लॉक हो चुकी है और आप लेट हो चुके हो और चांसेस नहीं है इन बचने के। डॉक्टर ने बोला कि आप इसे लेट लेकर आए हो और बचने के चांसेस नहीं है, हाँ जी। क्योंकि फूड पाइप जो खाने वाली पाइप होती है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, हाँ और जी। उसी फूड पाइप के अंदर अल्सर बन चुके थे। हाँ जी। और इसीलिए डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपके बचने के चांसेस बहुत कम है और आप किसी और डॉक्टर के पास इसे लेकर जाओ। हाँ जी। फिर आपकी फैमिली कितने डॉक्टर्स के पास आपको लेकर गए? मेरी फैमिली 15-16 डॉक्टर के पास लेके गए। 15 से 16 अलग अलग डॉक्टर्स के पास, अलग अलग हॉस्पिटल में आपको लेकर गए। हाँ। और जब भी आपकी बॉडी को चेक करते थे डॉक्टर, आपकी बॉडी को टेस्ट करते थे, क्या बताते थे हर बार वो? डॉक्टर कहते थे कि इसकी फूड पाइप ब्लॉक हो चुकी है। और आपने लिखा कि आपकी पिछले 13 साल से आपके जो गले की है फूड पाइप की, वो सर्जरी कर रहे हैं। कैसे सर्जरी होती है? सर्जरी मतलब फूड पाइप को पंप करते थे, जैसे फूड पाइप को खोलते थे। फूड पाइप को प्रेशर के साथ खोलते थे, हाँ जी। और इसे सर्जरी बोलते हैं। हाँ जी। ये आपकी फूड पाइप की सर्जरी होती थी। हाँ जी। और कितने महीने के बाद होती थी? ये हर 2 महीने के बाद होती थी। यानी पिछले 13 साल से आप ये सर्जरी करवा रहे हैं। हाँ और जी। हर 2 महीने के बाद आपकी सर्जरी होती थी। हाँ जी। 13 सालों में हर दूसरे महीने आपकी सर्जरी होती थी। हाँ जी। और इस तरह आपकी बहुत बार गले की सर्जरी हुई प्रेशर के साथ, लेकिन कहीं से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ जी। और डॉक्टर ने इनको बहुत सारे ड्रिप्स, ग्लूकोज लगाते रहे। हाँ जी। और डॉक्टर ने आपको बोला था कि आपकी फूड पाइप है उसको प्लास्टिक की डालना पड़ेगा। हाँ जी। फिर भी उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ जी। जब इतना ज्यादा आपको डॉक्टर के पास जाकर आप थक चुके थे, आपके मन में क्या आता था उस समय? डॉक्टर कहते थे कि इसको अब बचने की नहीं है और आप इसे किसी बड़े डॉक्टर के पास लेके जाओ। कितना खर्चा आपका हो गया था इलाज के ऊपर? हमारा खर्चा 8 से 9 लाख रुपया हो चुका था। 8 से 9 लाख रुपए आपका खर्चा हो चुका था। हाँ जी। दवाइयाँ खा के आप थक चुके थे। हाँ जी। और आप स्कूल भी जा नहीं पाते थे। हाँ जी। और सब बच्चे वहां पर आपका मजाक उड़ाते थे। हाँ जी। आपकी फैमिली आपको अलग अलग डॉक्टर्स के पास अन्य जगहों पर लेकर गए, लेकिन कहीं से भी चंगाई नहीं मिल रही थी। हाँ जी। चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला? चर्च के बारे में हमारे पड़ोस में कोई है, उसको कैंसर था, वो ठीक हुए थे और उन्होंने हमको बताया। उसको परमेश्वर ने कैंसर से चंगा किया था। हाँ जी। और उन्होंने आपको यीशु मसीह के बारे में, हमारा चर्च के बारे में बताया। हाँ जी। तारीफ करें, जोर से अपने हाथों को उठाएं, जोर से ताली के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सब। हालेलुया।
इनके पड़ोसियों ने इनको चर्च के बारे में बताया, जो ऑलरेडी कैंसर की हीलिंग ले चुके हैं। परमेश्वर ने उनको कैंसर जैसे उस महारोग से आजाद किया। उन्होंने इनको यीशु मसीह के बारे में बताया, चर्च के बारे में बताया। जब आप चर्च में आए, परमेश्वर के घर में आए, कैसा लगा आपको चर्च में आकर? मुझे चर्च में आके बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर के दास के वचनों को सुना और मुझे शांति मिली। मैंने कहा जब परमेश्वर इनको चंगा कर सकता तो मुझे भी चंगा कर सकता है। आपने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर। हाँ जी। और इन्होंने लिखा कि जब परमेश्वर के दास वचनों को सुनाते थे, ये बहुत ध्यान से उन वचनों को सुनते थे और उनको फॉलो करते थे। और 15/8/2021 यानी पिछले हफ्ते संडे वाले दिन ये मीटिंग चर्च में मौजूद थे और परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी हीलिंग के लिए। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को सुनते हैं। चर्च सुनो मेरी बात, एक वचन परमेश्वर मुझे दे रहा है आप लोगों के लिए। आज जितने भी जन जो फिजिकली मौजूद हैं यहां पे खमरा चर्च या गुरदासपुर में, मैं एक बड़ी डिलीवरेंस, बड़ा छुटकारा आपकी लाइफ में देख रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा मुझे पता क्या कह रहा है? वो कह रहा है तुम सेलिब्रेट करने जा रहे हो। मैं नहीं जानता ये आमीन किसका छोटा है बड़ा, लेकिन अगर आपका पेट से है, जब आपने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने जीवन में लिया तो क्या हुआ उस प्रार्थना के बाद? उस प्रार्थना के बाद मुझे ना करंट सा लगा और मैंने कहा कि आज मैं खाना खा के देखूं। मेरे पापा आगे बैठे थे, मैं अपने पापा के आगे आके कहा पापा मैं खाना खाऊंगा। और आपने खाना खाया चर्च में? हाँ जी। कितने साल के बाद खाना खाया आपने? मैंने 18 साल के बाद। 18 साल के बाद आपने खाना खाया और आपको खाना डाइजेस्ट हुआ। हाँ जी। क्योंकि पहले आप कुछ भी खाते थे, आपके गले से वो खाना नीचे नहीं उतरता था। हाँ जी। आपकी फूड पाइप डॉक्टर ने बोली बंद है। हाँ जी। उसमें अल्सर बन चुके हैं। हाँ और जी। उसका कोई इलाज नहीं है। हाँ जी। 18 साल के बाद आपने इस लास्ट संडे जब आप चर्च में मौजूद थे परमेश्वर के घर में प्रार्थना को सुनने के बाद 18 साल के बाद आपने रोटी खाई। हाँ जी। कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कोई गले में अटकी नहीं आपको? कोई गले में अटकी नहीं। थैंक्स करें जोर से। हालेलुया, हालेलुया। और उसी दिन जिस दिन परमेश्वर ने इनको चंगा किया, इनको पता चल गया कि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। ये भाई भाग के पुलपिट के ऊपर आए अपनी टेस्टमनी को देने के लिए। इनकी टेस्टमनी हमारे पास है, उस गवाही को भी हम सुनते हैं। ये भाई बता रहे हैं कि पिछले 18 साल से कुछ भी ये खाता था तो गले से नीचे नहीं जाता था। आज जैसे ही हमने प्रार्थना की, आज बाहर से ये रोटी खा कर आया और प्रॉपर इसने बताया मेरे गले के अंदर गई, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तारीफ करो जोर से। ये बड़ी टेस्टिमनी है और ये जब दोबारा इसकी वीडियो बनेगी तो आपको ये अपनी सीरियसनेस बताएगा। वो देखो क्या हो रहा है। अभी आप कितने दिन हो चुके हैं कि आप पूरी तरह से ठीक हैं? मैं एक हफ्ते से पूरा फ्री हूँ। एक हफ्ते से आप खाना खा पा रहे हैं? हाँ जी। कोई फूड पाइप में अटक नहीं रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया बोल के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। नाच के जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को उठा के, क्योंकि पिछले 18 साल से इनके गले से अंदर एक भी रोटी का एक भी पीस, एक भी टुकड़ा नहीं उतरता था। गले में अल्सर था, फ्रूट पाइप ब्लॉक हो चुकी थी, कोई हल नहीं था। और आप देख सकते हैं उसी भाई को अपने सामने खड़े हुए 18 साल के बाद इन्होंने खाना खाया। अपनी जगह पर खड़े होकर जोर से इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए तालियों के साथ नाचते हुए परमेश्वर की तारीफ करें। जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। थैंक्स करें सब तालियों के साथ जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजानी। आपका नाम रानी है। कहाँ से आए आप? पिंड चगूवाल तो गुरदासपुर जिले से। और ये गवाही आपके दोतरे की है? हाँ जी। क्या गवाही है? ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਤਾ ਜੀ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਚ ਗੁੰਗਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਸੀ। ये 20 साल की एज हो चुकी है इसकी। हाँ जी 2001 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜਨਮ।
2001 में इसका जन्म हुआ और जन्म से ये कभी नहीं बोला। ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅੱਖ ਖੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਝਿੱਗ ਮੂੰਹ ਚ ਵਗਦੀ ਸੀ। और आप इसे डॉक्टर के पास लेकर गए। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। और आप जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बताया था क्यों नहीं बोल रहा ये, ਹਾਂਜੀ क्यों, क्या कहा था डॉक्टर ने, क्यों नहीं बोल पा रहा ये? ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। आप डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने इसको एडमिट किया, ट्रीटमेंट किया, ਹਾਂਜੀ और मगर मेडिसिन होने के खाने के बावजूद भी डॉक्टर ने इनके बोलने के लिए इनका कोई ऑपरेशन किया था। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ 3 ਵਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤੰਦਵਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਾ तो उन्होंने आखा इन्हू तंदा कटकाओगे तो फिर बोलोगे। डॉक्टर ने बोला कि इसे तंदुआ है, वो आप इसका ऑपरेशन होगा और फिर बोलेगा। हाँ जी। और आपने इस तरह 3 ऑपरेशन करवाए इसके। हाँ जी। और मगर फिर भी ये बोला नहीं। नहीं सर ब्रदर जी नहीं बोले आए। और इस तरह आप प्रभु में थे, विश्वास में बने रहे। मैं विश्वास बनी रही। मैं एक दिन मेरा प्रभु मेरे बच्चे ਨੂੰ ਚੰਗਾ करेगा तो मैं जो कहना मैं कहा प्रभु तेरे कोड़े खाना बच्चा चंगा होएगा। 15 अगस्त 2021 को संडे मीटिंग में आप इसे चर्च में लेकर आए। हाँ जी। और इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। हाँ जी। और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। हाँ जी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। सब तरह के रोगों की आत्मा आपकी जिंदगी से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। अंधी गूंगी बहरी आत्माएं आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन हो जाए आशीष आपकी। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपने अपने दोतरे के लिए रिसीव किया। हाँ जी। और रिसीव करने के बाद आपने उसे चेक किया। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद ये बच्चे ने मैंने आखा मम्मी तो मैं बहुत पहले मैं परेशान हो गया। मैं खुश हो गई कि बच्चा पहली बार आया था, बच्चा बोलने दिया। मैं बहुत खुश 20 साल में पहली बार इस बच्चे ने, इस भाई ने मम्मी कहकर आपको बुलाया। और उसी समय आपको जब इसने मम्मी कह के बुलाया 20 साल बाद, हाँ जी, उसी समय आप इसे आगे लेके आए गवाही के लिए। हाँ जी। मेरा सिस्टर जी मैंने रखा सिस्टर जी मेरा जरा दोता बोल चुका है उन्होंने आके चलो गवाही तुम अपनी गवाही दो। आइए हम उसे अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। सर ये भाई यंग हो चुका है, इनकी दादी आई थिंक लेकर आए। ये बचपन से कभी नहीं बोला था और बोलो आज क्या बोल रहे हो? हालेलुया यीशु। बताओ क्या था, क्या हुआ की होया सीना नु? ਇਹ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਗਾਏਗਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਗੁੰਗਾਏਗਾ। जमांदरू गूंगा 20 साल ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी 20 साल ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੁੱਕਾ। गूंगे बोलते हैं बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं बहरे सुनते हैं, आज पूरा हूँ। और भाई को मैक देना जरा। हालेलुया। आइया सब जोर से तारीफ करें। साल बाद आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। परमेश्वर के बड़े और अद्भुत कामों के सामने आप सबकी तारीफ भी बड़ी होनी चाहिए। अपने हाथों को उठा के बड़ी तारीफ करें उस जीवन परमेश्वर। सिस्टर क्या नाम है आपका? डिम्पल। कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर। 2019 में आपकी शादी हुई। हाँ जी। और उसके बाद जब आपने बेबी प्लान किया, हाँ जी। तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं आप कर पा रहे थे। हाँ जी। जिस कारण आप बहुत ज्यादा परेशान थे। हाँ जी। जब आप डॉक्टर के पास गए, क्या किया डॉक्टर ने चेक करके, क्या बताया? डॉक्टर ने बोला कि आपकी यूट्रस बहुत ज्यादा वीक है और लगातार इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा आपको। हाँ जी। यूट्रस बहुत ज्यादा कमजोर है। हाँ जी। और आपने दवाइयाँ खाई, ट्रीटमेंट लिया। हाँ जी। लेकिन उससे भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। हाँ जी। आपको दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। हाँ जी। जब क्या आपको सपना आता था? जब मुझे प्रेगनेंसी होती थी तो रात को सपना आता था कि जैसे कोई लड़का आके ना मुझसे मेरा बेबी मांगता है कि अपना बच्चा मुझे दे दे, और नेक्स्ट डे मुझे ब्लीडिंग हो जाती थी।
और नेक्स्ट डे आपका मिसकैरेज हो जाता था। हाँ जी। और उसके बाद जब आपने फिर से बेबी प्लान करने का सोचा, क्या हुआ फिर उसके बाद? सेकंड टाइम भी सेम सपना आया और सेम ही मेरा मिसकैरेज हो गया। कितनी बार आपका मिसकैरेज हुआ? 2 बार। जब 2 बार आपका मिसकैरेज हो चुका था, क्या सोचते थे आप? मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी कि पता नहीं मुझे बेबी होगा भी नहीं। और आपने लिखा कि आप जब दूसरों के बेबीज को देखते थे, क्या सोचते थे? लोग, जब मैं किसी का बेबी उठाती थी ना तो वो रोने लग जाता था, तो वो लोग बोलते थे कि तुझे क्या पता इसका दुख कैसे होता है, एक माँ ही जानती है कि बच्चा रोता है और उसे कैसे फील होता है। और बेबी ना होने के कारण आप डिप्रेस रहने लगे। हाँ जी। लोग आपको ताने मारते थे। हाँ जी। क्या क्या बोलते थे? यही बोलते थे कि तू एक बार ना डॉक्टर को दिखा ले, पता नहीं तेरे में क्या प्रॉब्लम है, तुझे बेबी क्यों नहीं हो रहा है। और आप इन्हीं बातों के, इन्हीं तानों से पूरी तरह से दुखी हो चुके थे। हाँ जी। और इन्होंने लिखा कि 13 दिसंबर 2020 को जब ये चर्च में परमेश्वर की हुजूरी में वचनों को सुन रहे थे, तब परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की थी। तो आइए पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को सुनते हैं। जितनी दुष्ट आत्मा आपको तंग करती हैं, आप पे अटैक करते हैं, मैं कमांड करता हूं आपकी बॉडी को छोड़ें, फायर रिसीव करें, फायर रिसीव करें, फायर रिसीव करें। ऑनलाइन गुरदासपुर चर्च, जितने अंधकार की शक्तियां आपको तंग करते हैं, रिसीव फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उस दिन आप गुरदासपुर ब्रांच गुरदासपुर चर्च में मौजूद थे। हाँ जी। और जब आपने प्रार्थना को सुना, क्या हुआ आपको? उस टाइम ना मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा ना ब्रेन पता नहीं क्या सोची जा रहा था। पर जब परमेश्वर के दास ने पर वैसे कि ऐसे वर्ड डिक्लेयर किया तो ऐसा लगा कि जैसे मैं बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी हूँ। और दुष्ट आत्मा आपके अंदर से जाहिर हुआ और आपकी बॉडी को दुष्ट आत्मा छोड़ के गया। हाँ जी। और उसके 4 दिन बाद जब आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, क्या आया उसके बाद? मेरी प्रेगनेंसी स्ट्रांगली पॉजिटिव थी। आपकी प्रेगनेंसी स्ट्रांगली पॉजिटिव आई। हाँ जी। और क्या दिया परमेश्वर ने आपको? परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तालियों के साथ जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ। कितनी बार आपका मिसकैरेज हुआ था? 2 बार। 2 बार मिसकैरेज हुआ था। हाँ जी। डॉक्टर ने बोला था, डॉक्टर ने क्या बताया था आपको? डॉक्टर ने बोला था कि यूटीएस बहुत ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हो। अभी आपका बेबी कितने समय का हो चुका है? 18 दिन का। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। और आज ये फैमिली, ये कपल आज ढोल के साथ परमेश्वर के घर में परमेश्वर की महिमा करते हुए ढोल के साथ गवाही देने के लिए आए थे। वो क्लिप, वो वीडियो हमारे पास है, जब सुबह ये चर्च में ढोल के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए एंटर हुए थे। तो आइए हम उस छोटे क्लिप को भी देखते हैं एक बार। तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, छुटकारा छुटकारा, जोर से नाचते हुए परमेश्वर का थैंक्स करें, हालेलुया बोल के। छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। सब परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, सब परमेश्वर का जोर से थैंक्स करें। ब्रदर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मनाम सिंह। कहाँ से आए आप? को गदे बटाला। तो इनकी गवाही है कि 16 साल की उम्र से ही ये भाई को दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए और दुष्ट आत्मा सपने में इनके साथ गलत रिलेशन बनाता था, इन्हें दबाव पड़ते थे, इन्हें दुष्ट आत्मा के अटैक इनकी जिंदगी में बढ़ते जा रहे थे। और उसी अटैक के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया। नशे में ये शराब, तंबाकू, बीड़ी, मेडिकल कैप्सूल खाते थे और ये नशा इनकी ज़िंदगी में बढ़ता जा रहा था। ये एक दिन में 1.5 बोतल शराब की, 3 पैकेट तंबाकू के, 3 पैकेट बीड़ियाँ के नशा करते थे और साथ में मेडिकल नशा भी करते थे।
और ये इसी तरह नशा करके अपने परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे। जितना ये कमाते थे वो सारा नशे में ही खर्च कर देते थे। फाइनेंशियल इनकी हालात बहुत खराब थी और इनकी वाइफ को लोगों के घरों में जाकर काम करके अपने घर का खर्चा पूरा करना पड़ता था। इनके परिवार वाले, जहाँ इनके रिश्तेदार जब इन्हें नशा छोड़ने के लिए कहते थे तो ये भाई मना कर देते थे। इनको नशे की इतनी ज्यादा तलब लगती थी कि ये उनको बोल देते थे अगर मैं नशा छोड़ दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मगर उनके कई बार कहने के कारण इन्होंने सब्जियों वाली छिड़कने वाली दवाई पीकर सुसाइड करने की कोशिश भी की। भाई आप बताएं, नशे के कारण जब आपके परिवार वाले आपको बार बार नशा छोड़ने के लिए कहते थे तो आपने सुसाइड करने की कोशिश की? बोला सुसाइड करने की कोशिश की थी आपने? दवाई खाती है करके जो मैनू तंग करते शराब नहीं पीण देनी तो मैं पींदा दुष्ट आत्मा कराता ही ये करके होते मेरे बच्चों दे तंग करते सारे। इस तरह इस भाई ने मैं सब्जियों पर छिड़कने वाली दवाई पीकर सुसाइड करने की भी कोशिश की और इस तरह इनकी पूरी कंडीशन जड़ी है वो खराब हो चुकी थी। बहुत परेशान रहते थे और एक दिन इनको सपना आया कि एक व्यक्ति सफेद कपड़ों में इनके सामने नजर आया और वो आदमी खड़ा इनको बोल रहा है कि तुम अगर बचना चाहते हो खामरा चर्च जाओ। और ये भाई ने उसके बाद लगातार खामरा चर्च आना शुरू किया। 16 मई 2021 को संडे मीटिंग जब ये अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को स्क्रीन पर देखते हैं। हर तरह की शैतानी चीजें, हर तरह के शैतानी रोग, हर तरह के दुष्ट आत्माएं, हर तरह के जादू, हर तरह के टोने आपकी बॉडी को छोड़े और जाते रहे। और इस भाई ने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर के आत्मा ने इसे उसी समय छुआ और ये बता रहे कि इनको उसी समय उल्टी आई और उल्टी में इनको पीले रंग के टुकड़े इनके अंदर से बाहर आए और उस वोमिटिंग आने के बाद से इन्होंने अपने आप को बहुत हल्का महसूस किया और उस दिन से इस भाई ने सब नशे छोड़ दिए कि उन नशे की दुष्ट आत्मा से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। ये कोई नशा नहीं करते हैं। 3 महीने से ये भाई हर नशे से पूरी तरह आजाद है। सब तारीफ करें इस छुटकारे के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? बलविंदर कौर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? रोपड़। पिछले 22 साल से इस बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। क्या क्या होता था सिस्टर आप बताइए। मैंने दुष्ट आत्मा सपने च बहुत ज़्यादा परेशान करती ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ गलत सपने दिखाती ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ आपको सपनों में मुर्दा लोग दिखाई देते थे? हाँ जी। और ऐसा लगता था कि किसी ने आपका गला दबा दिया हो? हाँ जी। इनकी सांस, इस बहन की सांस रुक जाती थी और दुष्ट आत्मा के कारण बहुत ज्यादा इन्हें गुस्सा आता था और इस बहन के सामने जो भी चीज पड़ी होती थी ये उठाकर फेंक देते थे। अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा मार पिटाई करना शुरू कर देते थे। कई बार इनके मन में आता था कि मैं घर से भाग जाऊं क्योंकि इनका अपने घर में इनका दम घुटता था। सिस्टर क्यों आपके साथ ऐसा क्यों होता था? क्या सोचते थे आप? मेरे को कुछ नहीं समझ आता था जब से मेरे पर दुष्ट आत्मा का अटैक होता था। और दुष्ट आत्माएं खुली आंखों से आपको नजर आती थी? हाँ जी। और आपका नाम लेकर बुलाती थी? हाँ जी। जिस कारण आप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके थे? हाँ जी। और आपके दिमाग में हर समय यही चलता रहता था कि मेरे घर में किसी की मौत हो जाएगी? हाँ जी। इसी कारण आप डिप्रेस हो चुके थे? हाँ जी। और इन्होंने लिखा कि ये बहन अपने हाथों की उंगलियों को फोल्ड नहीं कर पाते थे। माइग्रेन का रोग हो गया था, सिर में हर समय दर्द रहती थी, सिर भारी रहता था और अलग अलग 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया, दवाइयाँ खाते रहे लेकिन कहीं से भी इनको फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये बहन हर समय बेड पर ही लेटे रहते थे, घर का कोई काम नहीं कर पाते थे। इनकी इस हालत को देखकर इनके परिवार वाले और बहुत ज़्यादा इनको देखकर परेशान हो चुके थे। इनके सामने आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मैं YouTube पर देखती थी। YouTube के ऊपर आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते थे? हाँ जी। और मीटिंग YouTube के ऊपर देखकर ही आपने चर्च में आना शुरू किया था? हाँ जी। फिर जब 12 अगस्त 2021 को थर्सडे मीटिंग में आप चर्च में मौजूद थे? हाँ जी। और आइए हम उस दिन की मीटिंग के उस हिस्से को देखते हैं।
सिस्टर आप बताइए, जब आपके ऊपर ले हैंड हुआ क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैंने हल्का महसूस किया अपने आप को और पूरा ठंडा पड़ गई थी। आपका शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया? हाँ जी। और उसी समय आप दुष्ट आत्मा से आजाद हुए? हाँ जी। अभी कितने दिन हो चुके हैं कि आप पूरी तरह से दुष्ट आत्मा से आजाद हैं? 11 दिन हो गए। कोई आपको बीमारी नहीं है? नहीं। जैसे पहले आप अपने हाथों की उंगलियों को फोल्ड नहीं कर पाते थे? हाँ जी। करके दिखाइए, अपने हाथों को फोल्ड करके दिखाइए। आपका सिर भारी रहता था, वो भी पूरी तरह से हील हो चुका है और पिछले 11 दिन से आप हर तरह की बीमारी से और दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। हाँ जी। तारीफ करें जोर से, इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं। सब परमेश्वर का धन्यवाद करें, तालियों के साथ जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? विक्रमजीत सिंह। कहाँ से आए आप? जिला गुरदासपुर, पिंड मटर। क्या गवाही है ब्रदर आपकी? मेरी नशਿਆਂ ਦੀ गवाही भाई जी। आप बता रहे 17 साल की उम्र से ही आप गलत संगति में होने के कारण आपने नशा करना शुरू कर दिया था। हाँ जी। कौन कौन सा नशा करते थे आप? मैं भंग, शराब, सिगरेट, पुक्की, टीम, कूल लिप। हाँ जी सर, कूल लिप। और ये सब आप नशा करते थे? हाँ जी। और ये नशे आपकी जिंदगी में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे? हाँ जी। और ये सब नशे करने के लिए आप पैसे कहाँ से लेते थे? सर मैं घर से। अपने घर से हाँ चोरी जी। करते थे आप? हाँ जी। हाँ जी। अपने घर से चोरी करते थे? नहीं सर। अपने माता पिता से? हाँ जी। और जब आपके परिवार वाले आपको ये नशे में देखते थे तो वो आपको मना करते थे? यस। तो आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते थे? यस। और आप हमेशा अपनी मदर से झूठ बोलकर पैसे लेते थे? हाँ जी। और नशे में आप घर से बाहर भी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे? हाँ जी। नशे में होने के कारण आपके बहुत बार चोट लगी है? हाँ जी। आप बता रहे कि 3 बार आपका एक्सीडेंट भी हुआ? हाँ जी। और इस तरह आपकी कंडीशन बहुत खराब थी? हाँ जी। आपका कभी भी काम करने को मन नहीं करता था, पर नशे के लिए, पैसों के लिए आप सिर्फ काम करते थे? हाँ जी। हाँ जी। और आप जो भी कमाते थे वो सारा पैसा आप नशे में ही खर्च कर देते थे? हाँ जी। आपको नशे की तलब बहुत ज्यादा लगती थी? हाँ और जी। आप उसे पूरा करने के लिए कुछ भी करते थे कि मुझे नशा चाहिए हर हाल में। और नशे के साथ साथ आप व्यभिचार में चले गए। आप बताएं कि आपके बाहर लड़कियों के साथ गलत संबंध थे? हाँ जी। आप गलत मूवीज देखते थे? हाँ जी। और सारा दिन फोन पर बातें करते रहते थे? हाँ जी। और इन आदतों से आपका परिवार बहुत परेशान था? हाँ जी। और आपकी कंडीशन देख के आपके दोस्त, आपके गांव वाले लोग क्या कहते थे आपको? यही कहते थे कि कभी नहीं सुधरेगा, ये नशा करता ही रहेगा, ये जैसे है ऐसे जाएगा। लोग कहते थे इसका कुछ नहीं होगा, ये नहीं सुधरेगा, ये जैसे आया ऐसे ही नशे में चला जाएगा। हाँ जी। कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी आपकी? हाँ जी। और आप खुद भी सोचते थे कि मेरी जिंदगी बदलेगी कि नहीं? हाँ जी। और इस तरह फिर आपके ब्रदर ने आपको खामरा चर्च के बारे में बताया? हाँ जी। 28 फरवरी 2021 को आप चर्च में आए। हाँ और जी। उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया। हाँ जी। आइए हम उस प्रार्थना को आप स्क्रीन पर देखते हैं। मैंने आपको बोला था कि होली स्पिरिट, एंजल्स आपके हाथों पर, आपके माथे पर ऑयल देंगे। आज ऑयल से प्रार्थना तो बाद में होगी, लेकिन स्वर्ग आपको निशानियां देगा आज। और आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। हाँ और जी। उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छुआ और इनके हाथों पर उसी समय ऑयल आया और ये उसी समय नीचे गिर गए। और उस दिन से ये भाई हर नशे की दुष्ट आत्मा से, हर अटैक से, हर नशे से पूरी तरह आजाद है। भाई आप बताएं, उसके बाद से आपने कोई नशा किया है? नहीं। कोई नशा नहीं किया आपने? नहीं। बिल्कुल फ्री है, टोटली? हाँ जी। सब तारीफ करें। हालेलुया! हालेलुया! भाई कितने सालों से आप नशा करते थे? मैं सर 8 साल। 17-18 साल से आप नशा कर रहे थे? हाँ जी। कब से फ्री हैं आप? 5 महीने 23 दिन तो। 5 मंथ 23 दिन से ये भाई पूरी तरह फ्री है। सब तारीफ करें
इस शुभ कार्य के लिए